राधे राधे सब आदमी के अखन हम भागवत पाठ कर रहा छी। ओहिमे आइ राजा रहुगन और जर भरत के प्रसंग चल रहा है। तो हम सोचे कि थोड़ा सा इसको सुनाया जाए आप लोगों को भी। तो अभी इसमें हम पढ़ रहे हैं, जर भरत ने कहा, जर भरत जी का कुछ प्रश्न है जो उन्होंने राजा रहुगन का प्रश्न है जो उन्होंने जर भरत जी को कहा है। जर भरत जी ने कहा, पृथ्वी पते। राजा रहुगन को पृथ्वी पते कहकर संबोधन करते हैं जर भरत जी। यह देह पृथ्वी का विकार है, यह देह पृथ्वी का विकार है। पाषाण आदि से इसका क्या भेद? जब यह किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लगता है तब इसके भारवाही आदि नाम पड़ जाते हैं। इसके दो चरण हैं, उनके ऊपर क्रमशः टखने, पिंडली, घुटने, जांघ, कमर, वक्ष स्थल, गर्दन, कंधे आदि अंग हैं। कंधों के ऊपर लकड़ी की पालकी रखी हुई है, उसमें भी सौवीर राज नाम का एक पार्थिव विकार ही है। राजा रहुगन पालकी से सवारी कर रहे थे, जिसमें आत्मा बुद्धि अभिमान करने से तुम, मैं सिंधु देश का राजा हूँ, इस प्रबल मद से अंधे हो रहे हो, किंतु इसी से तुम्हारी कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती। वास्तव में तो तुम बड़े क्रूर और घृष्ट ही हो। तुमने इन बेचारे दीन दुखिए कहारों को बेगार में पकड़कर पालकी में जोत रखा है और फिर महापुरुषों की सभा में बढ़ बढ़ कर बातें बनाते हो कि मैं लोगों की रक्षा करने वाला हूँ। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हम देखते हैं कि संपूर्ण चराचर भूत सर्वदा पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी में ही लीन होते हैं। अतः उनके क्रिया भेद के कारण जो अलग अलग नाम पड़ गए हैं, बताओ तो उसके सिवा व्यवहार का और क्या मूल है? इस प्रकार पृथ्वी शब्द का व्यवहार भी मिथ्या ही है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि यह अपने उपादान कारण सूक्ष्म परमाणुओं में लीन हो जाती है और जिनके मिलने से पृथ्वी रूप कार्य की सिद्धि होती है, वे परमाणु अविद्यावश मन से ही कल्पना किए हुए हैं, वास्तव में उनकी भी सत्ता नहीं है। इसको हम ठीक से नहीं समझे फिर भी। इसी प्रकार और भी जो कुछ पतला, मोटा, छोटा, बड़ा, कार्य, कारण और चेतन और अचेतन आदि गुणों से युक्त द्वैत प्रपंच है, उसे भी द्रव्य, स्वभाव, आशय, काल और कर्म आदि नामों वाली भगवान की माया का ही कार्य समझो। राजा मरुदगन को कह रहे हैं राजा जर भरत, भगवान जर भरत। विशुद्ध परमार्थ रूप अद्वितीय तथा भीतर बाहर के भेद से रहित परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है। वह सर्वांतवर्ती और सर्वथा निर्विकार है। उसी का नाम भगवान है और उसी को पंडित जन वासुदेव कहते हैं। रहुगन महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने को नहलाए बिना केवल तप, यज्ञ आदि वैदिक कर्म, अन्न आदि के दान, अतिथि सेवा, दीन सेवा आदि गृहोचित धर्मानुष्ठान, वेदाध्ययन अथवा जल, अग्नि या सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से यह परमात्मा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि महापुरुषों के समाज में सदा पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणों की चर्चा होती रहती है, जिससे विषय वार्ता तो पास ही नहीं फटकने पाती। और जब भगवत कथा का नित्य प्रति सेवन किया जाता है, तब वह मोक्ष आकांक्षी पुरुष की शुद्ध बुद्धि को भगवान वसुदेव में लगा देती है। पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था। ऐहिक और परलौकिक दोनों प्रकार के विषयों से विरक्त होकर भगवान की आराधना में ही लगा रहता था। तो भी एक मृग में आसक्ति हो जाने से मुझे परमार्थ से भ्रष्ट होकर अगले जन्म में मृग बनना पड़ा, किंतु भगवान श्री कृष्ण की आराधना के प्रभाव से उस मृग योनि में भी मेरी पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई।
इसी से अब मैं जन संसर्ग से डरकर सर्वदा असंग भाव से गुप्त रूप से ही विचरता रहता हूँ। सारांश यह है कि विरक्त महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूप खड्ग के द्वारा मनुष्य को इस लोक में ही अपने मोह बंधन को काट डालना चाहिए। फिर श्री हरि की लीलाओं के कथन और श्रवण से भगवत स्मृति बनी रहने के कारण वह सुगमता से ही संसार मार्ग को पार करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। बोलो भगवान की जय। आई ई प्रसंग छले, और इस प्रसंग को पढ़कर हमको लगा कि नहीं, इसको सुनाना चाहिए। ये इतना अच्छा जर भरत और राजा रहुगन का प्रसंग है। जब राजा रहुगन देव सभा में जा रहे थे पालकी पर बैठकर, तो भगवान जर भरत यूं ही विचरते रहते थे। तो पालकी के जो कहार के जो मुखिया थे, उन्होंने राजा जर भरत भगवान जर भरत को पकड़कर उन्हें पालकी में लगा लिया। तो भगवान जर भरत जब पालकी उठा लिए, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो जब वो चलते थे तो उन्हें लगता था कि मेरे पैरों के नीचे कुछ जीव जंतु कहीं दब न जाए, इसलिए वो कभी इधर चलते थे, कभी उधर चलते थे, कभी पैर को ऊंचा उठाते, कभी नीचे कर लेते। इससे राजा रहुगन को कष्ट होता था पालकी में। तो वो कई बार बोले कहारों से कि अरे तुम लोग इस तरह क्यों कर रहे हो। तो कहार में से कुछ कहार ने कहा कि राजन, हम तो आपके सुख के लिए ही कर रहे हैं, पर इसमें एक नया कहार आया है जो इस प्रकार कर रहा है। तब राजा रहुगन ने कहा कि अच्छा रुको, मैं आता हूँ और उसका इलाज करता हूँ। तो भगवान जर भरत ने कहा कि राजन, इलाज तो तुम इस शरीर का करोगे जिससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह एक शरीर है, आत्मा को इससे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। तो इस तरह की बातें जब भगवान जर भरत ने कही तो राजा रहुगन को लगा कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। तब वो पालकी से उतरकर उनके पास आए और उन्हें पूछा कि आप कौन हैं? इस तरह की बातें कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। तो भगवान भरत ने कहा कि हे राजन, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, हम सब ऐसे ही हैं। भगवान के पृथ्वी के मल हैं। यह शरीर जो है ये पृथ्वी का मल है और एक दिन पृथ्वी में